जामिन करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रेस्टोरेशन कमेटी हमारे चेयरमैन, और ये हमारा फॉर्मर करादादी डिस्ट्रिक्ट का जिला चेयरपर्सन टिटो मीना। हम आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है, हाल ही में हमारा जो करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जामिन को पालिन में शिफ्ट किया गया है, इसे सरकार की तरफ से खबर आया है। तो उसको जवाब देने के लिए जो सरकार ने जो गलत कदम उठाया उसी के लिए हमने कमेटी गठन किया। तो आपका मीडिया के थ्रू से सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो जो कदम उठाया है गलत उठाया। सबसे पहले जामिन तो करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारा पब्लिक ने मिलकर, हमारा वहाँ के लोग जो तकाम है, जो रिदो है, ताई है, जो हमारा उधर बहुत सारा जाति है, उन्होंने अपना एंसेस्ट्रल लैंड को, ऐसा नहीं है कि जामिन तो पहले से वर्जिन था, ह्यूमन हुआ सेटलमेंट नहीं हुआ, ऐसे बात नहीं है। एंसेस्ट्रल हमारा जो हुआ सेटल हुआ था, लेकिन बाद में जब करादादी डिस्ट्रिक्ट के लिए जामिन को हेडक्वार्टर बनाया, ये अनाउंसमेंट दिया, तो हमारा वहाँ का लोगों ने जामिन को नो मैंस लैंड डिक्लेयर किया और वर्जिन लैंड डिक्लेयर करके सरकार को सौंप दिया करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो इनिशियली 2013 में जब हमारा फॉर्मर सीएम नवम तुकी वहाँ आके अनाउंस किया कि करादादी डिस्ट्रिक्ट को हम बनाने जा रहा है और उसका डिस्ट्रिक्ट जामिन में होगा, तो उसके बाद 2 साल के बाद 2015 7 फरवरी 2015 को हमारा करादादी डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ, ये ऑफिशियल इनॉग्रेशन हो गया। तब से लेकर आज तक अगर बोला जाए तो 8 इयर्स हमारा करादादी डिस्ट्रिक्ट का फंक्शनिंग हो गया। तो उसी फंक्शनिंग के दौरान हमारा काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है, जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो डिप्टी कमिश्नर बंगलो हुआ 3 करोड़ रुपया से बना है। सुपरिटेंडेंट और पुलिस ऑफिस बिल्डिंग 3 करोड़ रुपये से बना। सुपरिटेंडेंट और पुलिस बंगलो वो भी 3 करोड़ रुपये में बना। PWD बिल्डिंग ऑफिस कम क्वार्टर 5 करोड़ में बना। DLRSO का बंगलो 95 लाख में बना है। एग्रीकल्चर ऑफिस बिल्डिंग 95 लाख में बना है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर बिल्डिंग 1 करोड़ 60 लाख में बना है। डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई बिल्डिंग 1 करोड़ 80 लाख में बना है। इंडस्ट्री बिल्डिंग 1 करोड़ 20 लाख। इंस्पेक्शन बंगलो 1 करोड़ 35 लाख। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग बना है 80 लाख रुपये में। लेबर ऑफिस बिल्डिंग 50 लाख। फॉरेस्ट बिल्डिंग 50 लाख। एलिफेंट ग्राउंड 50 लाख। जनरल ग्राउंड 3 करोड़ 50 लाख। हेडक्वार्टर टाउन प्लानिंग कैडेस्ट्रल मैप के लिए 1 करोड़ 20 लाख। रोड फ्रॉम BRTF टू जामिन 8 करोड़ रोड विद इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिसको लिंक रोड बोलते हैं, उसका अमाउंट 1 करोड़ 20 लाख। PHC वाटर सप्लाई वर्क एट जामिन 2 करोड़ 60 लाख। पावर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिफिकेशन एट जामिन 1 करोड़ 50 लाख। रोड फ्रॉम चोबा टू जामिन 11 करोड़। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रोड 30 करोड़। डिस्ट्रिक्ट मिनी सेक्रेट बिल्डिंग 25 करोड़ जो सैंक्शन हुआ अभी तक, लेकिन काम एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। कुल मिला के फिलहाल अभी तक हमारा करादादी डिस्ट्रिक्ट में सरकार की ओर से मोर देन 150 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट अभी तक हुआ है। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि सरकार जो है हमारा करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो जामिन है उसको पालिन में शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो इतना सारा रुपये जो इन्वेस्टमेंट करके रखा, मोर देन 150 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट वहाँ करके रखा ऐसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। लेकिन अभी फिलहाल हाल ही में ये खबर आ रहा है कि पालिन में शिफ्ट करने जा रहा है। सरकार को हम ये सवाल करना चाहते हैं, स्टेट का हैवी रकम हैवी पैसा हुआ इन्वेस्टमेंट क्यों करने के लिए, ये हम सवाल करते हैं। और हमारा वहाँ के लोगों को, हमारा वहाँ के वासियों
जो हमारा एंसेस्ट्रल लैंड था उसको नो मैंस लैंड डिक्लेयर क्यों करने दिया, उसको वर्जिन लैंड बोल के सरकार को क्यों सौंपने दिया, ये हम सरकार को सवाल करते हैं। और अभी जो हाल ही में जो पालिन में शिफ्ट करने जा रहा है वो उसका रीज़न इसलिए बताया जा रहा है कि वहाँ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, लैंड सफिशिएंट नहीं है। वो हम गलत है। करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जामिन को हेडक्वार्टर डिक्लेयर करने से पहले 3 साल लगा है वहाँ का ज़मीनी स्थिति को जानने के लिए 3 साल लगाया है। हर डिपार्टमेंट से सर्वे किया गया है, हर एडमिनिस्ट्रेशन से सर्वे किया गया है। आफ्टर दैट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर वेरिफिकेशन, देन ओनली जामिन वाज डिक्लेयर्ड एज हेडक्वार्टर ऑफ करादादी डिस्ट्रिक्ट। तो ज़मीनी स्थिति क्या है वो जानने के लिए शायद मीडिया चैनल पे अरुण भूमि शायद जाके रिपोर्ट भी आ रहा हमको देखने मिल रहा है। वहाँ का वाटर रिसोर्सेस, वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, लैंड अवेलेबिलिटी क्या है, शायद थ्रू मीडिया आप लोग को भी पता चला होगा। हमारा वहाँ अभी फिलहाल वाटर रिसोर्सेस जो है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई वो तालुक स्ट्रीम से है, जो अभी हमको भी देखने मिला अरुण भूमि चैनल थ्रू से वहाँ का वाटर वॉल्यूम कैसा है। इनकेस वहाँ तालुक स्ट्रीम से पानी अगर सफिशिएंट नहीं होता है देन वी है सम अदर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इन जामिन लाइक घूमने स्ट्रीम, पाल रिवर, कुची रिवर, कुट्टे रिवर, सतम रिवर, काची रिवर, हया रिवर। इस प्रकार का बहुत सारा छोटा छोटा स्ट्रीम है और छोटा मीडियम साइज का रिवर्स भी है। इन टर्म्स ऑफ लैंड अगर बोला जाए तो आफ्टर प्रॉपर ऑफिशियल सर्वे ये 1085 हेक्टेयर्स गवर्नमेंट को दिया वाला है। उसी लैंड को लेके गवर्नमेंट ने हर डिपार्टमेंट को अलग अलग प्लॉट में बांटा है। ऐसा नहीं है कि वो अभी जो ज़मीन का लैंड को जो यूटिलाइजेशन जो हुआ है वो एक ही प्लॉट पे हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। सब डिपार्टमेंट को जैसे अलग अलग प्लॉट में बांटा है उसी प्रकार में सब डिपार्टमेंट में अपना अपना जगह अपना अपना प्लॉट में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। जैसे हमने बहुत सारा वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वो बताया है, वो सब अलग अलग प्लॉट में डेवलप करके रखा है। काफ़ी सारा लैंड जो यूटिलाइजेशन हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज जो है मैक्सिमम लेवल यूटिलाइजेशन हो गया। रोड कनेक्टिविटी का क्वेश्चनिंग आ रहा है। रोड कनेक्टिविटी एक नहीं हुआ, तीन अप्रोचेबल रोड है जामिन को पहुंचने के लिए। अभी ये पिछले 3 साल से गवर्नमेंट ने जामिन को ध्यान नहीं दिया है। 3 साल में अगर कोई गवर्नमेंट वहाँ इंटरफेरेंस नहीं देगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी ब्लॉकेज, कुछ अलग हर टाइप का उसमें ब्लॉकेज होगा, रोड क्वालिटी खराब होगा जब गवर्नमेंट उसको अगर यूटिलाइजेशन अच्छा से नहीं करे। 3 साल ज़्यादा हो गया गवर्नमेंट उसको नज़रअंदाज किया, देखा नहीं है। 3 साल के बाद अभी अचानक से जामिन को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर छोड़ के पालिन में बनाने का ये निर्णय लेगा। तो ये सवाल करते हुए हम ये आपके थ्रू मीडिया के थ्रू से हम सरकार को बोलते हैं, इसमें कोई अलग इशू नहीं है। दिस इज ए पॉलिटिकल इंटेंशन डिसीजन है। जो हमारा करादादी डिस्ट्रिक्ट जो है एक फास्टेस्ट डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट बन रहा था। पिछले 8 साल जो कि 3 साल गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, 5 साल में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे खड़ा किया है, वो इन कंपैरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट था। उसको हमारा जो डेवलपमेंट को कर्टेल करने के लिए, उसको डीरेल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया। तो हम इसको एक डेवलपमेंटल डिसीजन नहीं मानता, इसको दिस इज पॉलिटिकल इंटेंशन टू डीरेल द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो आपके थ्रू से हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अब जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया उसको रिकन्सिडर करें।
जो सरकार ने जो काफ़ी इतना हैवी अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है, दैट शुड बी कंटिन्यू। अभी जो डिसीजन ले रहा है, दिस विल बी ए ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। अभी हमारा करादादी डिस्ट्रिक्ट जामिन को ये डीरेल करके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को डीरेल करके रखा है। उसी ट्रैक को अगर जिस टाइम को हमारा करादादी डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर करके जामिन को हेडक्वार्टर बनाया गया था, उसी टाइम से लेकर अभी जो नया नया डिस्ट्रिक्ट जो काफ़ी जो बना है, उसी को अगर जिस तरह से किया जा रहा है वो अगर सेम ट्रैक पे जाएगा तो हमारा स्टेट जो काफ़ी बैकवर्ड हो जाए। हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है 10-15 साल डिले हो जाए। तो finding no other reason, the Jamin Karadadi District Headquarters Restoration Committee requests the state government under the leadership of Pema Khandu to reconsider the decision of shifting the district headquarters of Jamin Kalin and remain Jamin as the district headquarters of Karadadi district। हमारा स्टेट को गलत ट्रैक पे लेके नहीं जाना चाहिए, लेके जाएगा। नामसाई जैसा डिस्ट्रिक्ट जो कल सेम टाइम जो करादादी डिस्ट्रिक्ट वाज बोर्न, नामसाई वाज आल्सो बोर्न, सेम वे नामसाई भी अगर उसी ट्रैक पे अगर जाएगा तो स्टेट जो है गलत दिशा पे जाएगा। समटाइम्स आई फील दैट दिस ऑल्सो मे क्रिएट ए कम्युनल वायलेंस। ऐसे ऐसे करके हमारा चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करता है कि हमारा स्टेट को खास करके करादादी डिस्ट्रिक्ट को गलत ट्रैक पे नहीं ले जाए तो ठीक है। जो डिसीजन कैबिनेट ने जो ऑर्डिनेंस जो पास करके रखा है उसको रिकन्सिडर किया जाए और हमारा जो जामिन है करादादी डिस्ट्रिक्ट एज नोटिफाइड दैट शुड बी रिमेन एज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ करादादी डिस्ट्रिक्ट। ये हम आप सभी के थ्रू से सरकार को रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। आप लोग ने सरकार के ऊपर मेमोरेंडम वगैरह हाँ, हमारा मेमोरेंडम अंडर प्रोसेस में है, इसमें भेजा गया है, बट दिस इज नॉट सो इंटरटेन बाय गवर्नमेंट, इवन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो रिक्वेस्ट है उसको ध्यान नहीं दे, क्योंकि दिस इज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग एज पर द डायरेक्शन, एज पर द विशेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये चेंज करने से पहले आप लोगों को कुछ पब्लिक से कुछ रिव्यू हुआ था क्या? रिव्यू मीटिंग हुआ था, कुछ पब्लिक से कुछ डिसीजन मांगा था क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। जब करादादी डिस्ट्रिक्ट के लिए जामिन को हेडक्वार्टर ये फॉर्मली अनाउंस करने वाला था, जामिन पे मास मीटिंग एंटर जो करादादी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो आता है सभी पब्लिक में आके जामिन में दो बार मीटिंग रहता है, मास गैदरिंग। लेकिन अभी जो जामिन से लेके पालिन में शिफ्ट करने वाला जो इश्यूज है, देयर वाज नो सच मीटिंग। ये सब जो डिसीजन हुआ अंदर ही अंदर हुआ। जैसे कुछ दिन पहले थ्रू न्यूज़पेपर हमको देखने को मिला है, दैट वाज ए लेटर ऑफ ग्रेटिट्यूड मैसेज सेंट फ्रॉम ड्यू वेलफेयर सोसाइटी, उसमें हमको पता चला। इन दैट मैसेज इट वाज क्लियरली मेंशन्ड that during those period while creating Karadadi district, during that time majority of the people supported Jamin to be the district headquarters of Karadadi. But in that letter, in that gratitude letter itself, it was mentioned that after the election they were doing this secretly to shift the district headquarters from Jamin to Palin. In the gratitude letter itself, it is mentioned they were doing secretly without any mass meeting, without any consultation. तो आपको क्या लगता है इसमें कुछ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है क्या डिसीजन मेकिंग? Pardon? कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है क्या ये डिसीजन मेकिंग में? पॉलिटिकल डिस्प्यूट हम एक तौर पे मान सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम को करादादी डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन हुआ है, जिस टाइम को जामिन करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन हुआ है, उस टाइम में हमारा जो फॉर्मर मिनिस्टर तकम भरे वहाँ का विधायक था, उन्हीं के नेतृत्व में करादादी डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन हुआ और जामिन का हेडक्वार्टर बनाया गया। बालोराजा साहब का ये विधायक हुआ है, उसी टाइम से लेकर अभी तक अंदर ही अंदर बात चलते हैं। दूसरा काली डेवलपमेंट हुआ नहीं, काली जामिन करादादी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से शिफ्ट करके पालिन में लाना, उन्हीं का अभी डेवलपमेंट अभी तक देखने को मिला है।
That also is creating a controversial here. इस इशू को लेके आपने वहाँ के लोकल लीडर्स एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश किया और साथ ही साथ वहाँ का जो पब्लिक है उनका क्या रिस्पॉन्स है? जब शिफ्टिंग जामिन से लेके पालन शिफ्ट होने वाला जो इशू था, जब गवर्नमेंट अभी स्टेट को सुनने में आया कि स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर ने ऑर्डिनेंस पास करके रखा है। बिफोर दैट हाउ द प्रोसेस वाज डन, नोबडी इज नॉट, किसी को पता नहीं है, किसी को कानून खबर नहीं है। जामिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेके पालन में शिफ्ट करने जा रहे हैं, किसी को कानून खबर नहीं है। नोबडी वाज नो, रिसेंटली ओनली वी कैन टू नो दैट जामिन इज हेडक्वार्टर इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम जामिन। तो तुरंत हमने कमेटी गठन किया है। तो इन दैट रिस्पॉन्स वी आर हियर। और आई एम ऑल्सो वेरी मच थैंकफुल कि कुछ मीडिया आप लोगों ने भी हमारा जो ज़मीनी स्थिति क्या है, वाटर इश्यूज क्या है, वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज अभी तक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ क्या क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या बना है, थ्रू मीडिया ओनली इट इज़ ब्रॉट बिफोर द गवर्नमेंट। अभी तक हमारा पब्लिक में कोई इश्यूज नहीं होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर रेजिंग इशू। लास्ट अब फर्दर एक्शंस कुछ लेने के लिए सोचा है कि इस इश्यूज पे ऊपर अगर गवर्नमेंट इसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे? Yeah, by now we are requesting the state government under leadership of Pema Khandu, requesting the state minister, state cabinet minister, and all the MLAs that whatever the decision that is going to given in the shifting of district headquarters from Jamin to Palin, request is that this decision should be reconsidered. Reconsider अगर नहीं करते हैं, whatever the procedures, whatever the possibility step that we can take, that we will take.